आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए। और हमारा भी प्रयास होना चाहिए, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए, शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था, और इन सभी माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा। दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार और आप देख रहे हैं जमुई जागरण। जमुई जागरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, किस तरह से आदित्य योगी नाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संसद में हमला बोला है राहुल गांधी पे। इन्होंने कहा कि गाजा पे आप लोग खूब बात करते हो, गाजा पे कुछ होता है तो उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हो, मोमबत्तियां जलाते हो,
मौन व्रत रखते हो, लेकिन आज हमारा एक हिंदू भाई बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया है, उसे बेरहमी से मारा गया है। सनातन को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है और आज ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। शर्म आती है हमें देख के। आज एक हिंदू का जान चला गया है, आज हिंदू एक मर गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और इन लोगों को सिर्फ राजनीति पड़ी है, सिर्फ राजनीति करने जानता है, सिर्फ राजनीति कर रहा है। एक माँ के दर्द की पीड़ा को समझो, एक बहन के पीड़ा को समझो। किस तरह से उसकी माँ रो रही थी, किस तरह उसका बहन चीख रही थी। पूरा परिवार सिमट गया, पूरा परिवार उसका अनाथ हो गया। और वो बांग्लादेशी हिंदू एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे पहले उसको रिजाइन दिया गया। रिजाइन देने के बाद उसको धक्के मार के बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वहाँ पे जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम कर्मचारी थे, सब मिलके उसे डंडे से मार दिया गया। बुरी तरह से पीटा गया, इतना पीटा गया जब तक उसकी मौत ना हो। मौत हो जाने के बाद उसको शरीर से पूरे कपड़े फाड़ दिया गया। कपड़े फाड़ के बीच चौक चौराहे पे लाके उसको लटका दिया गया। लटकाने के बाद उसके माँ बाप पूरा परिवार के सामने उसको जला दिया गया। आप समझ सकते हैं ये घटना, ये देख के किस तरह का नज़ारा रहा होगा वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमारे राजनेता, हमारे विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस और भी जो अखिलेश जी, वो उन्हें अपना परिवार मान के चलते हैं, उन्हें अपना बोलते हैं। वो कभी अपना होने वाले नहीं हैं, ना कभी होंगे। वो सिर्फ भाई भाई का नारा देते हैं और भाई के पीठ में खंजर भी भोंकने का काम करते हैं वही लोग। अगर आज हमारा पाकिस्तान ना बना होता तो फिर बांग्लादेश भी नहीं बना होता। अगर आज बांग्लादेश नहीं बना होता तो हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार नहीं होता। ये बात को समझने वाला कोई नहीं है। सिर्फ राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक। दोस्तों, सीएम आदित्य योगीनाथ ने संसद में पूरी तरह से विपक्ष को घेरा, विपक्ष पे बरसा और विपक्ष पे वार किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अरे राजनीति करना है तो करो, लेकिन किसी की जान जाने मत दो, किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। तो दोस्तों, आदित्यनाथ जी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।